जय गुरु जी, संगत जी। आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। चलिए सब मिलकर करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमने गुरु जी के ड्रीम दर्शन के बारे में बहुत सुना है। आप लोगों ने भी आई एम श्योर बहुत सत्संग सुने होंगे उनके ड्रीम दर्शन के बारे में। मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया है आप लोगों को कि मैं अगस्त 2022 में अचानक से बड़े मंदिर चली गई। मुझे कुछ पता भी नहीं था यहाँ कौन है क्या है। बस एक फ्रेंड का फ़ोन आया, मैं वहीं थी छतरपुर में कात्यायनी माता के मंदिर में। तो उसने बोला कि वहाँ पे भी चली जा, और मैं चली गई। इस तरह से मैंने गुरुजी को जाना। और उसी दिन वापसी में एक ऑटो में, बिकॉज़ हम तो ऐसे ही चले गए थे, तो मैं ऑटो से वापस आ रही थी और वहाँ पे उस ऑटो में वो जो शटल सेवा वाली ऑटो होती हैं, सारे संगत बैठे थे। तो जब उन्हें बताया कि हमें तो पता ही नहीं है कौन है और हम आ गए यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आपको बुलाया गया है। और उनसे जब मैंने चीज़ें सुनी रूट में, रास्ते में, तो तब लगा कि यार मैं पहुंची कैसे यहाँ पर, क्यों आ गई मैं यहाँ पर। तो फिर यूट्यूब पे मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया चीज़ें, और कौन है ये गुरुजी। और वहाँ से बस वो खींच पैदा हो गई और मैं बहुत सत्संग सुनती चली गई। अब क्या हुआ कि सबकी लाइफ में टफ फेजेस आते हैं, डिफ़िकल्ट फेजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। मेरे में तो अगर मैं कहूँ अपनी लाइफ के बारे में तो बचपन से ही हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज थे ही। अ, एक बच्चा होता है, पढ़ाई में होशियार होता है, तो करियर स्ट्रगल्स चलते हैं उसके। उसके बाद बताया मैंने, जैसे मेरे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, उनसे उभरना, उनसे बचना, बहुत सारी सर्जरीज होना। अब 2020 में जब कोविड आया तो उसके बाद भी एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा मेरे ऊपर कि बहुत, जब कुछ नहीं होता ना, हाथ से चीज़ें निकलती हैं और आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, तो आप भागते हो पंडितों के पास। मैं भी गई। और वो पंडित ऐसे नहीं थे मंदिर के पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स जो डॉक्टरेट होते हैं ना, पीएचडी करी हुई, उनके संपर्क में आई। और बस कुछ हुआ नहीं। मतलब सोचते थे कि बहुत, मतलब पूरी लाइफ खोल के रख देती थी सामने, और समझ नहीं आ रहा था चीज़ें जा कहाँ रही है। तो कोई कहता था 11,000 बार ये मंत्र पढ़ो, कोई वो मंत्र पढ़ो। करते करते मैंने कौन से देवी देवता नहीं मनाए, मुझे नहीं समझ में आता है। कितनी बार सुंदरकांड, कितनी बार वो बजरंग बाण 40 दिन का करना होता है, वो 7 दिन में 7 बार, और हनुमान चालीसा। फिर धीरे धीरे जाना कि कोई बगलामुखी माता हैं, वो शत्रुओं का नाश करती हैं। मुझे लगा मेरे घर पे किसी की नज़र लग गई है, मुझ पे किसी की नज़र लग गई है। वो जब आप पंडितों से मिलते हो तो तंत्र वंत्र का वो बोल देते हैं तुम्हारे घर पे किया है। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो हार के लास्ट में मैं गीता पढ़ रही थी। गीता बहुत बार हाथ में उठाई, बट 4-5 पन्ने पढ़ती थी, रख देती थी। और जब ये फेज़ आया तो लगा कि नहीं, अब की बार तो मैं पढ़ के रहूँगी। और जब भी हम कोई भगवान की ऐसी चालीसा या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखाया जाता है कि हनुमान जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हनुमान जी से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। फिर आप शिव जी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें शिव जी को सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाया है। फिर आप विष्णु जी के बारे में पढ़ोगे तो उसमें लगता है कि यही सब चला रहे हैं। तो समझ नहीं आता था कि एक्चुअली मोस्ट पावरफुल है कौन, किसको माने। ठीक है, गीता मैं पढ़ रही थी तो लगा कि नहीं यार, कृष्ण जी सब कुछ हैं। तो कुछ ही दिन हुए थे गीता पढ़ते हुए, तो फिर ये मोड़ आया जब मैं बड़े मंदिर चली गई। और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं कृष्ण जी को मानूं या मैं गुरु जी को मानूं। तो ऐसे ही मन में ये थॉट आया और मैं सो गई। सोने के बाद एक दिन ऐसे ही ड्रीम में मुझे एक किताब दिखती है। उस किताब का जो फ्रंट पेज होता है, जो कवर पेज होता है, उसमें एक मुझे कृष्ण जी दिखते हैं। और वो कृष्ण जी कोई फिल्मी कृष्ण जी नहीं थे जो हमने सीरियल्स में देखे हैं कि नीतीश भारद्वाज जी दिखाई दे रहे हैं, या कोई नहीं। वो डिफरेंट एक फेस था, और सिर्फ फेस ही था, साइड पोज था, और बहुत बड़ा मुकुट था मोर पंख का। मुझे पता था ड्रीम में ये कृष्ण जी हैं। तो जब हम सपने देखते हैं तो साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यही मानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है दिन रात दिन रात, तो आपको वही सपने में दिखता है। जो आप अपनी हकीकत में नहीं बोल सकते वो चीज़ें आपको सपने में दिखती हैं।
और ऐसा ही कुछ हुआ तो मुझे लगा मैं पढ़ती हूँ ये गीता वीता और मुझे दिख गए हैं कृष्ण जी। तो सपने में मैं कहती हूँ अरे ये तो कृष्ण जी हैं। अब मैंने जब उस किताब को खोला सपने में तो उसमें मुझे साइड पोज दिखता है वाइट चोले में गुरु जी का। मैंने कहा है ये तो गुरु जी है। यही रिएक्शंस थे सपने में। और उस टाइम नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि दिन रात वो सत्संग पढ़ रही हूँ सुन रही हूँ इसलिए दिख गए। मैंने इसको रिलेट करने की ना कोशिश करी और ना कुछ सोचा इसके बारे में। वही लगा कि सबकॉन्शियस माइंड में था, आ गया। जब धीरे धीरे मैं सत्संग से जुड़ी, लोगों से जुड़ी, पुरानी संगत के सत्संग सुने और पता चला कि गुरु जी ड्रीम दर्शन में जब देते हैं तो वो एक्चुअली होते हैं और जो चीज़ें जो मैसेजेस वो ड्रीम में देते हैं वो होता है। बट ये चीज़ हमें नहीं पता थी। जब काफ़ी टाइम निकल गया इस बात को तो रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मुझे ये बताया है कि कृष्ण भी मैं ही हूँ। तो इसलिए जो तू कंफ्यूज्ड है ना वो कंफ्यूज्ड मत हो। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा लेट समझ में आई और आज की डेट में भगवान मेरे पास सब हैं मंदिर में। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है जो लोग गुरु जी को मानते हैं, काफ़ी लोगों को देखा है वो बाकी उन्होंने मंदिर में भगवान नहीं रखे हुए हैं और वो कहते हैं यही सब कुछ हैं। तो भगवान हैं सारे कुछ बट अब मैं उन्हीं में ही सारे भगवान देखती हूँ। तो ये थे मेरे गुरु जी के पहले ड्रीम दर्शन। तो बस आज मैं ये ड्रीम दर्शन के बारे में बता रही थी, मेरे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही थी और आगे भी मैं बताऊंगी कि और मुझे क्या क्या ड्रीम दर्शन हुए हैं। तो संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग जो गुरु जी के ड्रीम दर्शन से जुड़ा हो या कोई और हो शेयर करना चाहते हैं हम सभी के साथ, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पर जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, शुक्राना025@gmail.com। आप इस पे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिखित में भी भेज सकते हैं। बेटर होगा आप ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजें इस ईमेल आईडी पर। आपका सत्संग शेयर किया जाएगा पूरे गुरु परिवार के साथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।